नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। नमस्ते। हेलो। नमस्कार। नमस्ते। भारत में 100 में से 20 लोगों को निगलने की बीमारी होती है। ये बीमारी के वजह से खाना, पानी और कभी कभी खुद की थूक निगलने में भी तकलीफ हो सकती है। ये बीमारी बड़े बूढ़ों के साथ में बच्चों को भी हो सकती है। इस बीमारी में खाना फेफड़ों में जाने का डर होता है, जिसके वजह से निमोनिया हो सकता है। डॉक्टर्स ऐसी बीमारी में पेशेंट्स के नाक से पेट तक एक नली डालते हैं। इस नली से पेशेंट्स को खाना दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर फरानास काजी है। मैं आवाज़ एवं गले की चिकित्सक हूँ। खाना निगलने में तकलीफ होने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे एसिडिटी ज़्यादा होने के कारण खाने की नली में परत आना, या खाने की नली का सूज जाना, या एलर्जीज होना, या पोस्ट सर्जरी जो कैंसर की सर्जरीज होती है जिसके लिए रेडिएशन भी देते हैं, उसकी वजह से भी खाने निगलने में दिक्कत हो सकती है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो होता है, जो खाने के निगलने में होता है, वो है स्ट्रोक के बाद। इस बीमारी की जांच के लिए ज़्यादातर 2 टेस्ट किए जाते हैं। दोनों ही टेस्ट में पेशेंट्स को खाना दिया जाता है। फिर एंडोस्कोपी के द्वारा या एक्सरे के द्वारा खाना गले से कैसे उतर रहा है ये देखा जाता है। नमस्ते, मैं निकिता तिराड़िया हूँ। मैं निगलने की और बोलने की डॉक्टर हूँ। जैसे कि हमने देखा, निगलने की बहुत अलग अलग तकलीफ हो सकते हैं और उन अलग अलग तकलीफ़ों का इलाज है। ये इलाज या तो सर्जरी या तो थेरेपी के माध्यम से होता है। थेरेपी में हम बहुत सारी कसरत देते हैं। इन कसरतों की वजह से जो निगलने के स्नायु है उनका स्ट्रेंथ बढ़ता है और धीरे धीरे जो पेशेंट्स जिनको लकवा हुआ है, जिनको कैंसर हुआ है और इन बीमारी की वजह से वो निगल नहीं सकते हैं, वो धीरे धीरे वापस अपना नॉर्मल रूटीन खाना चालू कर सकते हैं। थेरेपी में कसरत, निगलने की टेक्निक्स और मसाजेस से धीरे धीरे पेशेंट्स खाना चालू करते हैं। कोई पेशेंट्स जिनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, उनको छोटे इलेक्ट्रिक करंट दिए जाते हैं, जिनसे निगलने के स्नायु का जोर बढ़ता है। मेरे वाइफ को ब्रेन हैमरेज हुआ, तुरंत उसके बाद उनको स्ट्रोक आया और स्ट्रोक के बाद उनकी एक साइड पैरालाइज हो गई। ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक और पैरालिसिस की वजह से उनकी बहुत सारी फंक्शंस, एक्टिविटीज़ और एबिलिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। डिस्फेजिया वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। डिस्फेजिया जिसमें आदमी अपने निगलने की एबिलिटी भूल बैठता है। मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है जिसकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष है। कुछ ही महीनों पहले उसे डेंगू हुआ था, जिस वजह से उसको पैरालिसिस के अटैक हुए, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा ब्रेन डैमेज हो, काफ़ी नॉर्मल फंक्शंस खो गए थे। उसी में से एक था डिस्फेजिया। मेरे दादाजी को 86 इयर्स की उम्र से खाने और निगलने की तकलीफ शुरू हुई। पार्किंसंस की बीमारी की वजह से उनका गले से खाना निकलना मुश्किल हो गया। मेरे हस्बैंड को डिस्फेजिया हुआ था अक्टूबर 2019 से। काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता था, सलाइवा स्वॉलो नहीं कर पाते थे। जब भी हम कुछ भी खिलाते थे तो उनको तुरंत खांसी आ जाती थी। गले में बलगम है, खाने गले से नहीं उतर रहा है, ऐसा कंप्लेन करते थे। जब हाथ में थाली लेके ये पेशेंट के सामने बैठ के खाना खाना पड़े तो बहुत बुरा लगता है, बिकॉज ही कैन नॉट ईट। वो खाना नहीं खा सकते हैं और हम उनके सामने बैठ के खाना खा रहे हैं। तुरंत हम लोगों ने स्वॉलो थेरेपिस्ट को इनवाइट किया। उन्होंने एंडोस्कोप उनके गले में उतारा और श्वास नली का, अन्न नली का और साथ में गले के अंदर का पूरा हिस्सा इसका जायज़ा लिया। करीबन 2 सिटिंग के बाद हमें ये महसूस हुआ कि उनकी सॉलिंग एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट की शुरुआत होने लगी। एक्सरसाइजेस की वजह से उसका एलस्टिक निकलने में मदद हुआ। आज 1.5 महीने के बाद वो अच्छी तरह से सॉलो कर लेती है। अभी हम नॉर्मल खाना दे पा रहे हैं। स्पीड से चलाने की वजह से हमारे दादाजी का खाना निकलना वापस पहले जैसा नॉर्मल हो गया। जिनको निगलने की तकलीफ हो रही है, उनको स्वॉलोइंग थेरेपी करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपने देखा कई पेशेंट्स को खाना निगलने में बहुत तकलीफ होती है और ये एक प्रकार की बीमारी है। तो मेरी आपसे विनती है कि इस बीमारी को नज़रअंदाज ना कीजिए। पैरालिसिस यानी कि लकवा या फिर कैंसर और अलग अलग बीमारियों की वजह से ये तकलीफ हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बीमारी का इलाज हो सकता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद आप अपना खाना बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खा पाएंगे। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इसे एंजॉय भी कर पाएंगे, क्योंकि खाना अब कठिन नहीं।